महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के मतदान से पहले हलचल बढ़ी है। नगर निकाय चुनाव महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। महायुति गठबंधन ने मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक बढ़त हासिल की है। राज्य की 29 नगर महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव होना है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन बाद 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। विपक्ष ने इसे लेकर धनबल और दबाव की राजनीति का आरोप लगाया है। 68 उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के मतदान के पहले ही हलचल बढ़ गई है। नगर निकाय चुनाव महायुति के 68 उम्मीदवार जीत चुके हैं, निर्विरोध ये चुने गए हैं। महायुति गठबंधन ने मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। राज्य की 29 नगर महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव होना है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन के बाद 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। नगर पालिका के जो चुनाव मुकाबले होने हैं 15 तारीख को, घटनाक्रम है वो बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में बनकर उभर रहा है। और वो इसलिए अहम है क्योंकि पिछले दिनों पंचायत चुनाव जो हुए उसमें भी एक बड़ी लीड ली थी बीजेपी गठजोड़ ने, जो कि महायुति गठजोड़ है। और ऐसे में महाराष्ट्र के जो समीकरण है वो जो नगर पालिकाओं के खास तौर से चुनावी मुकाबले हैं उस पर नजरें टिकी हैं, जिसमें मुंबई महानगर पालिका भी शामिल है। और इस नगर पालिका को लेकर लगातार जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच जो 68 उम्मीदवार हैं निर्विरोध चुने गए हैं, उसमें ये विपक्ष ने आरोप लगाया कि धनबल का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके चलते यहाँ पर प्रभावित किया गया है उनके उम्मीदवारों को। और इसलिए कई ऐसे उम्मीदवार ऐन वक्त पर पाला बदलते नजर आए हैं जो महागठबंधन से जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र आघाड़ी गठबंधन से जुड़े हुए थे। तो एक झटका माना जा रहा है ये महाराष्ट्र राजनीति में विरोधी दलों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो महाराष्ट्र का निकाय चुनाव का मुकाबला है, ये जमीनी पकड़ को मजबूत करते हुए यहाँ पर महायुति दिख रहा है, यानी देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और महाराष्ट्र की राजनीति समीकरण को साधते हुए जो एकनाथ शिंदे गुट है, अजित पवार का गुट है, वो एकजुट नजर आ रहा है। और ये एक नई चुनौती पेश कर रहा है। फिलहाल जो बड़े महानगर होंगे जहां पर चुनावी मुकाबले होने हैं उन पर निगाहें रहनी है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा मुंबई वाला, क्योंकि यहाँ पर ठाकरे बंधु जो हैं वो एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, ये महायुति के नेताओं ने कहा है। तो ये मुकाबला एक बड़े मुकाबले में तब्दील हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। और उससे पहले जो 68 उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। एक तरीके से उनकी पड़ताल चल रही है। लेकिन ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। जी प्रदीप जी, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।